प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है, वो महान है। और आज हम विशेष रूप से पाम संडे की आराधना को हम लोग आज मनाने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, जिसे खजूरी रविवार भी कहा जाता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस पाम संडे की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत ही विशेष विषय पर हम लोग आज मनन करेंगे और जिसके द्वारा हम पाम संडे की आराधना को मनाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। प्यारो, आज हमारा विषय रहेगा पाम संडे के विषय में खामोशी का नहीं, जय घोष का पर्व। जी हाँ, हमारा विषय होगा खामोशी का नहीं। ये विषय, ये जो त्योहार हम मना रहे हैं, ये जो आज आराधना कर रहे हैं, ये खामोशी का पर्व नहीं है, ये जय घोष का पर्व है। जय घोष का पर्व है और हम इस जय घोष के पर्व में अपने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु नासरी की हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। पाम संडे के बारे में हम हर साल जानते हैं, हर बार जानते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, सीखते हैं और ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में आगमन होता है। दरअसल धरती पर प्रभु यीशु मसीह के मानवीय जीवन का ये अंतिम सप्ताह था, आखिरी सप्ताह, मानवीय जीवन का अंतिम सप्ताह। यहां से पाम संडे से शुरू होता है उसके जीवन का अंतिम सप्ताह और ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है कलीसिया के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कि परमेश्वर इन लोगों के द्वारा, मतलब इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहता है और परमेश्वर अपने भेदों को, अपनी बातों को कलीसिया पर प्रकट करना चाहता है कि उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम सप्ताह कितना जरूरी है। ये पाम संडे की आराधना, विजयी प्रवेश जिसे कहा जाता है, ये कितना जरूरी है। इसके आगे पैशन वीक कहलाता है, फिर गुड फ्राइडे आएगा, फिर रिजरेक्शन डे आएगा। ये कितने महत्व की बातें हैं, ये प्रभु को जानने वाले, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। इसलिए प्यारो, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करेंगे। हम ज्यादा यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए सीधा उन बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आज पाम संडे के साथ जुड़ा हुआ है। प्यारो, पाम संडे की जो घटना है, प्रभु यीशु मसीह का बैतफगे में आना, फिर वहां से एक गधा मंगाना, गधे का बच्चा मंगाना, उस पर बैठकर जाना, लोगों का कपड़े बिछाना, खजूर की डालियां उठाना, आनंद मनाना, ये सारी घटना को जानते हैं। लेकिन आपको पता है, इस घटना को कुछ लोगों ने समझा। यहाँ पर इस घटना को जब भी हम लोग पाम संडे का विजय प्रवेश को बाइबल में चारों सुसमाचार में वर्णन है और जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कुछ लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने इस घटना को समझा और समझने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उनकी प्रतिक्रिया पर हम लोग बात करेंगे। उन प्रतिक्रियाओं में कौन सी बातें थी, इस पर हम चर्चा करेंगे और कलीसिया की अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर हम प्रभु के वचन से आज हम बात करेंगे। तो पाम संडे की घटना जिन्होंने समझा, उनकी प्रतिक्रिया पर बात करेंगे। सबसे पहले पाम संडे में यीशु मसीह है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। वो क्या समझता है पाम संडे को लेकर, वो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी पाम संडे को लेकर। दरअसल हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जहां जहां वो गया उसने छुटकारे, चंगाई के आश्चर्य कर्म किए और बहुत सारी बातें उसने किया। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा छुपा के रखना चाहते थे। वो सोचते थे कि किसी पर प्रकट नहीं करना, किसी को नहीं बताना। बहुत घटनाओं में ऐसा दिखता है, किसी को नहीं बताना कि मैं मसीहा हूं, मैं राजा हूं। ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन अब वह बैतफगे से अब यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हैं। एक जगह आके रुक गए, वहां वेट किया, इंतजार किया और फिर एक गधी का बच्चा मंगाया, उस पर बैठकर उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। दरअसल ये ऐसी घटना थी, प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते हैं अपनी आप को लोगों पर प्रकट करना। मैं मसीहा हूं, इस बार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करना चाहते हैं कि मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही मसीहा हूं। वो जो राजा आने वाला था, वो राजा मैं ही हूं। वो खुद चाहते हैं कि आज मैं प्रकट कर दूं। ये उनके जीवन का अंतिम सप्ताह है, आखिरी सप्ताह है और इस आखिरी सप्ताह में वो एक विशेष बात को कलीसिया पर, यरूशलेम में रहने वाले विश्वासियों पर और तमाम लोगों पर जाहिर करना चाहते हैं कि मैं मसीहा हूं। तो वो इस घटना को जानते हैं और प्रत्यक्ष रूप से इस बात को वो लोगों के सामने लाना चाहते थे। उनकी प्रतिक्रिया, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया थी, वो अपने आप को लाना चाहते। पता है, इसी बात का
आगे चल के मजाक भी उड़ाया गया। यीशु अपने आप को राजा के रूप में संबोधित करता है और राजा के समान प्रवेश करता है यरूशलेम में। और आपको पता है, जब यीशु प्रभु को क्रूस पे टांग दिया गया तो उनके सिर पे एक बोर्ड लगा दिया गया था। उस बोर्ड में लिखा था यहूदियों का राजा। ये मजाक उड़ाने के लिए, ये अपमान करने के लिए ये बोर्ड लगा दिया गया था, क्योंकि बोले तुम्हारा राजा गधे पर बैठकर आया था। उसने अपने आप को पाम संडे के दिन राजा घोषित किया था। देखो तुम्हारा राजा 5 दिन में खत्म हो गया और क्रूस पे टांग दिया। ये देखो यहूदियों के राजा का हाल। ये थट्टा उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए इस प्रकार से प्रयास किया गया था। प्यारो, वो नहीं जानते यीशु मसीह कैसा राजा है। यीशु मसीह घोड़े पर बैठकर नहीं आया, वो सिपाहियों को लेकर नहीं आया, क्योंकि उसका राज्य संसार का नहीं है। उसने कहा मेरा राज्य आत्मिक है, इसलिए गधे के बच्चे पर, नम्र बच्चे पर बैठकर आया और नम्रता का सबूत दिया कि मेरा ये राज्य नहीं है, मेरा राज्य आत्मिक है। वो आत्मिक जगत का राजा है, आत्मिक लोगों का राजा है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना को बेहतर ढंग से जाना और अपनी प्रतिक्रिया दिया कि मैं मसीहा हूं, मैं इज़राइल का राजा हूं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। पाम संडे की घटना को जानने वाले और भी लोग वहां पर है। दूसरे नंबर पर आते हैं मेरी लिस्ट में, और वो है चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले। उनको कुछ पता नहीं था पाम संडे के विषय में, ये हो क्या रहा है ये उनको पता नहीं था। और जब उनको पता चला तब उन्होंने कुछ बातें किया, उनको समझ में आया, और उनकी प्रतिक्रिया थी आराधना। देखिए, पढ़ेंगे मेरे साथ में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 16 में ऐसा लिखा है, उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया था। लिखी हुई थी, उनको याद आया ये सारी बातें जकरिया की पुस्तक में लिखी गई है कि वो गधे पर बैठकर आएगा, आराधना होगी। उन्हें समझ में नहीं आया। देखो, पाम संडे घटना को लोग कैसे जानते हैं, अब चेले समझ रहे। जब उनको समझ में आया ये बातें, और ऐसा उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की उन्होंने महिमा किया। पहले नहीं समझे थे, पाम संडे के दिन उनको रेवलेशन मिला, उन्हें प्रकाशन मिला कि जकरिया नबी की पुस्तक में जो बात लिखी गई थी वो बात पूरी हो रही है। ये उनका रिएक्शन था। उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने आराधना किया, और उन्हें बहुत अद्भुत बातें पाम संडे के अवसर पर सीखने को मिला। और भी कुछ लोग थे जो पाम संडे को जान रहे, यहां पर समझ रहे थे, और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। उसके बाद जिसका नंबर आता मेरी लिस्ट में वो है गधे का मालिक। जी हां, गधे का मालिक। प्रभु यीशु मसीह एक पॉइंट पे रुक जाते हैं और कहते हैं अपने चेलों को भेजते, जाओ और सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर एक गधी उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और उसे छोड़कर निकाल कर बांधा हुआ होगा, निकाल कर लाओ। और तुम्हें अगर कोई पूछे भाई इसको क्यों निकाल रहे हो, तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, गधा वो जमाने में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, किसी व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी, और प्रभु ने कह दिया, यीशु ने कह दिया, और आप यूं ही दे देंगे अपनी प्रॉपर्टी, किसी ने मांग लिया आप दे देंगे? ऐसा नहीं था। आखिर यह आदमी देता क्यों है? यह आदमी देता क्यों है? वैसे पढ़ेंगे थोड़ा सा मरकुस के 11वें अध्याय में हम चलेंगे। मरकुस के 11वें अध्याय में हम लोग चलेंगे और उसका निकाल लेंगे वचन 5 और वचन 6, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है, तब उन्होंने जाने दिया। इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, राजा है, उसका राजकीय प्रवेश यरूशलेम में हो रहा है, आत्मिक जगत का राजा है, राजकीय प्रवेश हो रहा है। इसलिए जब परमेश्वर अपनी कोई बात किसी पर प्रकट करना चाहता है तो कर दिया। गधे का मालिक ने या गधे के आसपास के जो लोग थे उन्होंने वो बातें किया और उन्होंने जाने दिया, मुफ्त में दिया। ऐसा दे नहीं सकते किसी को, ये उनकी संपत्ति है, दे नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु को चाहिए इसलिए दिया। इसका यह मतलब है कि इस भेद को वो भी जानते थे कि ये यीशु मसीहा है।
मसाया है, राजा है, इस बात को परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। उन्होंने भी इस बात को जान लिया था, इसलिए तैयार हो गए उस गधी के बच्चे को देने के लिए। ये हम क्यों सीख रहे पता है? आपको पता होना चाहिए कि पाम संडे की घटना क्या थी, इस पर जो वहां पर लोग उपलब्ध थे उनकी अपनी प्रतिक्रिया क्या थी। मैंने आपको यीशु की प्रतिक्रिया बताया, मैंने आपको चेलों की प्रतिक्रिया बताया, मैंने आपको उस गधे के मालिक की प्रतिक्रिया दिखाया। अब और एक भीड़ है। लाजर का जी उठना उनको पता चल गया था और वो पूरी भीड़ वहां पे त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुई थी यरूशलेम में, और उनको पता चला कि यीशु मसीह यहां पर आया है, तो उन पर भी कुछ बात प्रकट हुई। क्या बात प्रकट हुई? वही मरकुस के 11 अध्याय में वचन 8 में पढ़ेंगे। वचन 8 में ऐसा लिखा है, और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दिया। ये सम्मान कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह का, आदर का चिन्ह था, ये सम्मान का चिन्ह था। उस भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को चखा था। शायद जो 5000 की भीड़ थी खाना खाने वाली, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने बड़े बड़े आश्चर्यकरम चमत्कार देखे वो होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके रिश्तेदारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उसके आसपास के मित्र लोग होंगे। तमाम वे भीड़ थी और वे इकट्ठा हो गई, जय जयकार के नारे लगाने लग गई, होशाना कहने लग गई। होशाना का मतलब होता है प्रभु हमें बचा। ये जो बाइबल का जो बात थी जो वो कह रहे थे, दरअसल इस समय ये जो पुकार थी उनकी, ये बचाव की पुकार बन गई, स्तुति की पुकार बन गई थी उनके लिए। और वे कह रहे थे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। वो भजन 118 का वचन भी कोट कर रहे थे। उनको पता चल गया था, इसलिए उन्होंने कपड़े बिछाए, खेतों से डालियां काट के लाया, खजूर की डालियां लाया, और उसके बाद प्रभु का आगमन हुआ, क्योंकि वे समझ गए जो चल रहा है, जो आ रहा है, वो मसाया है, वो राजा है। प्रभु ने उन पर भी इस बात को प्रकट किया, वो भी जानने लग गए, और उनकी अपनी प्रतिक्रिया थी। कौन बच गया अभी? यीशु मसीह हो गया, गधे का मालिक हो गया, चेले हो गए, भीड़ हो गई, और कोई है। उन्हें भी पता चल जाता है कि पाम संडे क्या है। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह आगमन क्यों हो रहा है, यह गधे के बच्चे पर बैठकर क्यों आ रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। और वे थे फरीसी। फरीसी, और मैं आज उनको नया नाम दूंगा, विरोधी। फरीसी विरोधी। जी हां, वे विरोधी लोग थे, यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोग थे, और उन्हें भी पता चला। और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, जिस बात को हम बाइबल से जानेंगे। लूका का सुसमाचार हम लोग निकालेंगे, लूका का सुसमाचार अध्याय 19 निकाल लेंगे, और वचन उसका 39 और 40, 39 और 40 में इस प्रकार लिखा गया है। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। उनको भी कुछ बात समझ में आई कि लोगों का ये डालियां बिछाना, कपड़े बिछाना, नारे लगाना और बाइबल से कोट करना कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, क्योंकि लोग कह रहे थे हमारे पिता दाऊद का राज्य फिर से आ रहा है, दाऊद की जगह यीशु राजा बनने जा रहा है। ये बहुत सारी बातें वे कह रहे थे, और फरीसियों को डर लगने लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पूरी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को जो गधे पर बैठकर आया है राजा घोषित कर देंगे। अगर यीशु राजा बन गया तो हमारी सत्ता गई, हमारी हैसियत गई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो यीशु के पास आए, भीड़ को तो नहीं रोक पाए, उनको पता था यीशु को बोलेंगे तो यीशु रोक देगा। तो यीशु के पास आए और कहने लगे, प्रभु ये भीड़ को डांटो, मना करो, बहुत चिल्ला रहे, नारे लगा रहे। यीशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर ये चुप रह गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्यारो, ये त्योहार खामोशी का नहीं है, ये त्योहार जय घोष का है। हालेलुया। पाम संडे जय घोष। ये चुप नहीं बैठे, यीशु ने खुद ने कहा ये चुप नहीं बैठे। अगर इनको मैं चुप करा दूंगा ना, तो क्योंकि ये स्तुति तो होना है, ये जय घोष तो होना है, तो फिर ये निर्जीव पत्थर बचे हुए ना, ये चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही राजा है। हालेलुया। प्यारो, ये विरोधी थे
फरीसी विरोधी थे, ये कलीसिया का मुंह बंद करना चाहते हैं। इस पाम संडे के अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे विरोधी संसार में निकल पड़े हैं जो कलीसिया का मुंह बंद करना चाहता है। स्पेशली जो यीशु की स्तुति कर रहे हैं, उन स्तुति करने वालों का मुंह बंद करना चाहता है। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, अगर ये चुप रह गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, निर्जीवों में जान आ जाएगी। ये इनकी प्रतिक्रिया थी, ये फरीसियों की प्रतिक्रिया थी। ये विरोध कर रहे थे, इस बात को वो दबाने का प्रयास कर रहे थे। प्यारो, इसलिए मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि ये त्योहार अपने आप में खामोशी का नहीं है। आओ हम बताएं यीशु राजा हुआ है, एक दूसरे को बताएं यीशु राजा हुआ है, पड़ोस में बताएं यीशु राजा हुआ है। हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये पाम संडे, यीशु का विजयी प्रवेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आओ हम बताएं, हमारे लिए खामोश रहने का नहीं, ये जय घोष का पर्व है। यीशु ने कहा ये तो चिल्लाएंगे ही। कौन आपका मुंह बंद कर रहा आज? कौन आपकी जबान बंद कर रहा आज? कौन आपके ऊपर आज अत्याचार करके कहता है कि तुम आराधना नहीं कर सकते? आओ उन्हें बताओ, अगर हम खामोश क्या हो गए ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वे जोर जोर से चिल्ला कहेंगे यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। प्यारो, ये होता है पाम संडे, और इस पाम संडे की जो लोगों की जानकारियां थी, उनकी प्रतिक्रिया थी, इनके बारे में हमने बात किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां पर हो? आप कहां पर हो? आपने क्या समझा पाम संडे को? आपकी प्रतिक्रिया क्या है पाम संडे को लेकर? आप क्या कर रहे हो? इसी विषय को जानने के लिए आज पाम संडे हम मना रहे हैं। यस, ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारी क्या प्रतिक्रिया है, कलीसिया की क्या प्रतिक्रिया है इस पाम संडे को लेकर। पाम संडे को आप क्या समझते हो? आप कैसा व्यवहार करना चाहते हो? क्या आप खामोश है आज? क्या आप चुप है आज? आपके मुंह से एक पुकार होना चाहिए, आपकी एक पुकार होना चाहिए, कलीसिया की एक जय घोष की पुकार होना चाहिए। और मैं कुछ पुकार के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कौन सी पुकार कलीसिया की होना चाहिए? आज कलीसिया की पुकार क्या होना चाहिए? मैं बताऊं एक बात, आपको पता है बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है? सोचो सोचो, जवाब दीजिए। बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा आपको लगता है? कोई कह रहा है लाजर का जी उठना, कोई कुछ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सारे चमत्कारों से बढ़कर एक चमत्कार है जिसका नाम है उद्धार। यस, साल्वेशन, उद्धार, मुक्ति, निर्वाणा, मोक्ष, जो भी आप कह दो, उसे कहते हैं उद्धार। सबसे बड़ा चमत्कार दुनिया में कहीं नहीं मिलता जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और वो है उद्धार। प्रभु यीशु मसीह संसार में उद्धार करने के लिए आया है, उद्धार। और हमारे जीवन में उद्धार एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। कई बार कलीसिया को यह पता है या लोगों को यह पता है कि प्रभु यीशु मसीह केवल चंगा करता है, प्रभु यीशु मसीह केवल ये करता है, वो करता है। मैं आपके बात बताना चाहता हूं, अगर सिर्फ चंगाई करना यीशु का काम होता तो यीशु को आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुराने नियम में भी बड़ी बड़ी चंगाइयां होती थी, बड़ी बड़ी चंगाइयां होती थी, और ऑलरेडी वह चंगाइयां चल रही है, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल चंगा करने नहीं आया, केवल उपदेश देने नहीं आया, दरअसल वो उद्धार करने आया है। और आपका और मेरा उसने उद्धार किया है। तो हमारे लाइफ में उद्धार हुआ है, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, आपका उद्धार किया है, और यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ मिले या ना मिले, उद्धार मिला है, यही सबसे बड़ी बात है। और कलीसिया आज चुप ना बैठे, कलीसिया अपने उद्धार का आनंद मनाए, अपने उद्धार की पुकार करे, अपने उद्धार का जय घोष करे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है। क्यों खामोश बैठे हो? जैसे आपने कोई पाप किया है, अरे भाई आपका उद्धार हुआ है, आपको जय घोष करना है, आपको खामोश नहीं रहना है। बाइबल कुछ इस प्रकार से बात करती है। आपको पता है पौलुस कुछ बात करता है। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के बारे में वो क्या समझता है, अपने बारे में क्या समझता है। देखिए पौलुस क्या कहता है, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और वचन 15, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 15 इस प्रकार कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मैं कौन सा बड़ा हूं? मैं पापी बड़ा हूं। पौलुस कहता है मैं बड़ा पापी हूं, प्रभु यीशु मसीह जगत में उद्धार करने आया। वो चुप नहीं बैठ रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो चीख रहा है कि मेरे जैसे पापी का प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया है। यह उसकी पत्रियां चिल्लाती है कि यीशु ने मेरा उद्धार किया है। वो चिल्ला रहा है।
हम उसकी पुकार है उद्धार की। प्रभु ने मेरा उद्धार किया है, मैं पापी हूं, मुझे मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आप अपने उद्धार को दुपके से चुपके से आप बैठे हुए हो, छुपा के बैठे हो, बाहर नहीं ला पा रहे हो, या मैं कह दूं आपको अभी तक समझ में नहीं आया है कि उद्धार क्या होता है। आपका उद्धार हुआ भी है या उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार में आनंदित हो जाए मेरे प्यारो, अपने उद्धार की घोषणा करे, उद्धार का आनंद मनाए, उद्धार का जय घोष करे। प्रभु ने उठाया है। क्यों ये भीड़ चिल्ला रही थी, वे नारे लगा रही थी, क्यों ये भीड़ कपड़े बिछा रही थी, क्यों ये भीड़ डालियां बिछा रही थी? उनको पता था प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया है। जय घोष का नारे लगाना है मेरे प्यारो, ये खामोशी का नहीं, ये जय घोष का पर्व है। एक अंधा था, जन्म का अंधा था, उसके पास प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को चंगाई देते हैं और वह अंधा चंगा हो जाता है। और वह अंधा चंगा होके मंदिर में जाता है, ये बात सब जानते हैं। वह अंधा चंगा होके मंदिर में जाता है और मंदिर के जो भी शास्त्री फरीसी लोग हैं उसको मजाक उड़ाते या फिर उस पर कार्यवाही करते, क्यों चंगा हुआ, किस लिए चंगा हुआ। उसके माँ बाप को बुलाते, माँ बाप से भी बातें करते हैं। वो तमाम बातों का विरोध करने वाले लोग हैं वो, कि सब्बात के दिन में क्यों चंगाई दी गई है, और ये वो, और वो शैतान की तरफ से है, वो प्रभु नहीं है, वो ये है यीशु, ऐसा सब कहते थे वे। अब इस अंधे को बुलाया जो चंगा हो गया था, इस पे बहुत सारे दबाव बना रहे थे। ये बताया जा रहा था कि भाई वो तो पापी आदमी है, वो तो शैतान का आदमी यीशु मसीह, तूने उसके द्वारा चंगाई पाई, वो गलत है, ये है वो है। पता है इसका जवाब क्या था? ये जवाब मुझे बहुत रोमांचित करता है और ये आपके अंदर भी होना चाहिए, ताकि ये पाम संडे हम उछल उछल कर मनाए, प्रभु की आराधना मनाए। देखिए यहां लिखा है 9वां अध्याय, यूहन्ना का 9वां अध्याय और वचन 25 इस प्रकार से कहता है, उसने उत्तर दिया, किसने? उस अंधे ने जो चंगा हो गया था। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो कहता है, तुम क्या बकबक कर रहे हो, वो पापी है, ये है वो, मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं इतना जानता हूं, मैं बचपन से अंधा था, पैदाइशी अंधा था और मैं आज देखने लग गया हूं। मेरी आंखें खुली है, मेरे लिए वही उद्धार है। वो नाच रहा, आनंद मना रहा, उन तमाम यहूदियों के सामने, उन तमाम लोगों के सामने आनंद मना रहा है, वो अपने उद्धार का आनंद। क्या आप ये आनंद मना रहे? लोग आप पर दोष लगा रहे, अरे आपका तो धर्मांतरण हुआ है, आपका तो ये हुआ है, आपको तो वैसा खिलाया, आपको वो पिलाया है। आप ये कहो, जैसा इस अंधे ने कहा चंगा हो, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, मैं इतना जानता हूं कि मैं पापी था, मैं रोगी था, मैं बीमार था, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, लेकिन आज मुझे प्रभु ने बदल दिया है, आज मैं ऐसा हो गया हूं। ये आज पाम संडे की आराधना में आपका जय घोष होना चाहिए। उद्धार को सेलिब्रेट करें, अपने साल्वेशन को सेलिब्रेट करें। ये भीड़ पागल नहीं थी जो कपड़े बिछा रही थी, डालियां उछाल रही थी खजूर की, वे आनंदित थी कि प्रभु ने हमें छुड़ाया है, ये जो आया है ये मसीहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, उद्धार बड़ा चमत्कार है, उद्धार का उत्सव मनाए। ये आज आपकी प्रतिक्रिया होना चाहिए पाम संडे को समझते हुए। उसके बाद दूसरा काम क्या होना चाहिए? दूसरा काम ये होना चाहिए, सुसमाचार की आग को बुझने ना दे। सुसमाचार की आग को बुझने ना दे। क्या कहा यीशु ने? अगर ये चुप रह गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका अर्थ यह है, अगर आप स्तुति नहीं करोगे तो परमेश्वर पत्थरों से अपनी स्तुति करवाएगा। अगर आप सुसमाचार जिसके लिए आपको तैयार किया गया है नहीं बताओगे, नहीं सुसमाचार घोषणा करोगे, तो प्रभु पत्थर में संतान खड़ी करेगा और उनके जरिए अपनी महिमा करेगा। क्यों? आपको याद है, उसने हड्डियों की तराइयों में से लोग खड़े कर दिए यहेजकेल की पुस्तक में, और एक सेना बना के अपने लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे प्यारो, उद्धार यानी सुसमाचार की आग को आप अपने अंदर बुझने ना दे। मतलब भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा था कि फरीसी डर गए, चिल्लाने लगे, इनका मुंह चुप कराओ। प्यारो, आपकी ताकत है आपके भीतर का सुसमाचार, आपकी ताकत है आपका जीवन का बदलाव, आपका बदला हुआ जीवन, यह आपकी ताकत है। और इस ताकत के सामने तमाम विरोधी दब जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि आप सुसमाचार की आग आपके अंदर है, उसे चुप नहीं होने देना। इस बार तो यीशु चाहता था कि मैं सामने से प्रकट करूं कि मैं मसीहा हूं और मेरे लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं और सुसमाचार को फैला रहे हैं। पता है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का मुख्य उद्देश्य वही था, सुसमाचार।
वो आया ही इसलिए, सुसमाचार फैलाने के लिए। मुख्य उद्देश्य था उसके आगमन का। ऐसा लिखा है लूका की पुस्तक में और उसका लूका के सुसमाचार में और उसका अध्याय 4 और वचन 18 इस प्रकार से कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और इसलिए उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। प्रभु यीशु बता रहे मेरा उद्देश्य यही है, मेरे आने का आगमन का उद्देश्य वही है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, निर्बलों को समाचार देने के लिए, बंधुआई लोगों को छुटकारा कराने के लिए मुझे भेजा गया। मैं आया हूं इस बात के लिए। उसका मकसद ही सुसमाचार था। प्यारो, आज कलीसिया का मकसद सुसमाचार है। कलीसिया का मकसद सुसमाचार है। कलीसिया का मकसद आराधना है। हम धीरे धीरे व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारे अगुवे, हमारे लोग, हमारी कलीसियाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे बाइबल की शिक्षाएं सब गलत दिशा में जा रही है। क्या आपको पता है? क्या आप जवाबदेही है सुसमाचार के बारे में? क्या आप अभी भी घोषणा कर रहे हो सुसमाचार की, या इन फरीसियों ने मुंह बंद करवाया है? इनको चुप कराओ। जब यीशु चुप नहीं करता है तो ये लोग अलग अलग तरीके से मुंह चुप कराते हैं। आप चुप हो रहे हो। आपका सुसमाचार चुप नहीं होना चाहिए। अगर आप खामोश हो गया ना तो पत्थरों के द्वारा प्रभु अपनी महिमा कराएगा। आपका मकसद क्या है? वही मकसद होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह का था। प्रभु का मकसद था सुसमाचार को फैलाना, सुसमाचार की घोषणा करना। आपका कलीसिया का मकसद क्या है? आपको जानना है। आज यह आपके लिए घोषणा होना चाहिए कि मैं सुसमाचार की घोषणा करूंगा। इस पाम संडे के अवसर पर, पाम संडे की आराधना में मैं सुसमाचार की घोषणा करूंगा, सुसमाचार फैलाऊंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। इस बात के लिए अपने आप को आप तैयार करें। पौलुस का एक जगह ऐसा कहना था, वैसे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका अध्याय 9 और वचन 16, 9वें अध्याय का 16 वचन ऐसा कहता है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आप में से कितने लोग ऐसी वाली वचन, ऐसी वाली बातें खुद के लिए कहते हैं? वो कहता है खुद पर हाय का मतलब लानत है मुझ पर। कौन कह रहा है? एक रास्ते पर पड़ा हुआ भिखारी नहीं, एक ऐसा आदमी कह रहा है जो प्रेरितों में बहुत बड़ा प्रेरित है, एजुकेशन वाइज बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। फरीसी कहो तो फरीसी का गुरु कह सकते हैं, यहूदी है, इब्री है, बहुत कुछ है वो आदमी। कलीसिया की स्थापना करने वाला, पूरे नए नियम में लगभग आधी पत्रियां, 13 पत्रियां उसने लिखी है। वो कहता है उसके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते, हमारी हैसियत कुछ नहीं है। वो कहता है अपने बारे में कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है, लानत है मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। उसके लिए सुसमाचार कितना महत्व रखता है, पौलुस के लिए सुसमाचार कितना मायने रखता है, इसलिए यीशु ने उसका जीवन बचाया, इसलिए यीशु ने उस पौलुस को बदल डाला। प्यारो, सुसमाचार न सुनाना एक विश्वासी की बहुत बड़ी समस्या है। आप खामोश हो रहे हो, आप चुप हो रहे हो, इसलिए परमेश्वर पत्थरों के द्वारा अपनी महिमा करने को अब तैयार है। कहीं आप उन फरीसियों से डर तो नहीं गए जिन्होंने आपका मुंह बंद करवाया है? कहीं आप डर तो नहीं गए? चाहे हालात आपके पक्ष में हो या आपके पक्ष में हालात ना हो, ये घर बैठ के या आराम से सो के, बढ़िया खाना खा के, बढ़िया एसी लगा के जिंदगी जीना मसीहत नहीं है जब तक मसीहत में आपके कांधे पर क्रूस नहीं है। ये पाम संडे समझना है। यीशु मसीह यरूशलेम में जब आया तो जीने के लिए नहीं, वो मरने के लिए आया था, क्योंकि 4-5 दिनों के बाद उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं। प्यारो, उसके जीवन का अंतिम सप्ताह था, ये उसे पता था। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा अंत क्या होगा। दुबके से बैठ गए हम लोग, हम डर गए, हम विरोधियों से डर गए। चलो कोई बात नहीं, रास्ते बदलो, रास्ते चेंज करो, तरीके बदलो, लेकिन सुसमाचार बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुसमाचार मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, ऐसा पौलुस कहता है। और प्रभु यीशु मसीह का मकसद था सुसमाचार। चुप मत बैठो, उस भीड़ का हिस्सा बनो जो डालियां लेकर आई थी। सिर्फ चर्च में खजूर की डालियां लेकर जाने से आराधना नहीं होगी। आज
समझ रहे? सिर्फ चर्च में खजूर की डालियां ले जाने से आराधना नहीं होगी। जब आपके मुंह से स्तुति आराधना होगी, सुसमाचार की बातें निकलेगी, वो उद्धार का आनंद मनाया जाएगा, तब परमेश्वर की आराधना होगी। आपके जीवन से मसीहा को प्रकट कीजिए, आपका जीवन को बताने दीजिए कि सच में यीशु हमारा राजा है। हालेलुया। क्योंकि ये उत्सव, ये पर्व खामोशी का नहीं है, ये जय घोष का पर्व है। मैं आखिरी बात बता के खत्म करना चाहता हूं आज के संदेश को। क्या करना है, क्या हमारी प्रतिक्रिया होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया बताई। वो गधे का मालिक की अपनी प्रतिक्रिया थी, ले जाओ। प्रभु ने अपने आप को उस पर प्रकट कर दिया कि मैं मसीहा हूं, इसलिए रेडी हो गया। प्रभु ने चेलों पर प्रकट किया, प्रभु ने भीड़ पर प्रकट किया। यस, कुछ विरोधी भी बातें को जानते थे ये हो क्या रहा है, लेकिन क्या कलीसिया जान पा रही है ये हो क्या रहा है और इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है। एक और काम इन दिनों करना है पाम संडे के अवसर पर, और यह काम होगा जिनकी आवाज नहीं उनकी आवाज बने। जिनकी आवाज नहीं उनकी आवाज बने। तुम खामोश मत रहना, पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज जिन लोगों की आवाज नहीं है, आप लोग उनकी आवाज बनिए। किसकी आवाज नहीं है आज गरीब कलीसियाओं को सताया जा रहा है, कई पास्टरों को मारा जा रहा है, कई सेवकों को कुचला जा रहा है, कलीसिया के विरोध में बहुत सारी बातें खड़ी हो रही है। आप क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, यहां से वहां फॉरवर्ड करते हो, ये ग्रुप में भेज दिया, वो ग्रुप में भेज दिया, ये पास्टर को आज मार दिया है, ये चर्च को आज जला दिया गया है। इससे क्या मिल रहा है आपको? यहां वहां घटनाएं भेजने से कुछ नहीं होगा। आप खुद क्या कर रहे हो? आपकी सिर्फ यह जिम्मेदारी नहीं है कि व्हाट्सएप पे मैसेज यहां से वहां फॉरवर्ड करो और 50 ग्रुप में भेज दो। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप रिपोर्टर नहीं है, आप संदेशवाहक हैं। प्रभु ने आपको राजदूत बनाया है, आपको संदेशवाहक बनाया, और आप रिपोर्टर बनना चाहते हो। रिपोर्टर समान यहां की खबरें वहां की खबरें वहां भेजना चाहते हो। आपकी अपना प्रतिक्रिया क्या है? जिनकी आवाज नहीं, क्या आप उनकी आवाज बन रहे हो? क्या उनके लिए लड़ रहे हो? उनके हक के लिए लड़ रहे हो? क्या आप उनके साथ खड़े रह रहे हो, कहते हुए कि भाई साहब आपके तकलीफ में मैं आपके साथ हूं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना में समय बिता रहे हो? क्या उनके लिए प्रयास कर रहे हो, उनके लिए मदद के इंतजाम कर रहे हो? वचन कहता है जिनकी आवाज नहीं उनकी आवाज बने। नीति वचन और उसका अध्याय 31 और वचन 8 ऐसा कहता है। प्रोवर्ब चैप्टर 31 एंड वर्स 8 कहता है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। क्या लिखा है वचन में? गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। जिसका सताव हो रहा है वो कुछ नहीं कह सकता है। यीशु के बारे में लिखा गया है कि वो वध होने वाले भेड़ के समान चुपचाप रहा, कोई उसके साथ खड़ा नहीं। चेले भाग गए, लोग भाग गए, कोई साथ में खड़ा नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहा। क्या आप उन भागने वाले लोगों में से है, या उस व्यक्ति के लिए जिसका सताव हो रहा है उसके साथ खड़े रहने वालों में से एक है? कहीं आप उन विरोधियों से डर तो नहीं गए? पाम संडे खामोशी का नहीं, जय घोष का पर्व है। जय घोष का पर्व है मेरे प्यारो, आप उनकी आवाज बने। कहीं डरना जाना फरीसियों के डर से कि इनका मुंह बंद कराओ। हमें तो लिखा, हमारे बोला गया है, जिसकी आवाज नहीं उसकी आवाज बन। जिसका मुंह नहीं, जो बोल नहीं सकता है, उसके लिए तू आवाज बन जा और परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया। प्यारो, ये सताव में सहने वाले लोगों के लिए हमें दुआ करना है, उनके साथ खड़े रहना है, उनके लिए मदद का इंतजाम करना है। ये हमारी आज पाम संडे पर अपनी प्रतिक्रिया रहेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें इस बात के लिए, प्रभु मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं जय घोष करूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। आइए इस पाम संडे के अवसर पर अपने आप के लिए प्रार्थना करें। 3 बातें हमने सीखा। अपने उद्धार को सेलिब्रेट करें, उद्धार का उत्सव मनाए, आनंद मनाए, सुसमाचार की आग को बुझने ना दे, सुसमाचार सुनाए, और जिसकी आवाज नहीं उसकी आवाज बने। तब हम उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रही। खजूर की डालियां लिया आपने हाथों में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ आपको समझना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है। आपने विजयी प्रवेश यरूशलेम में किया। यह आपके जीवन का अंतिम सप्ताह था प्रभु जी, लेकिन बहुत सारे भेद आपने लोगों पर प्रकट किए। गधे के मालिक पर, भीड़ पर, चेलों पर, बहुत सारी बातें पर प्रकट की यीशु राजा, और विरोधी भी इस बात से जान गए प्रभु कि ये क्या होने वाला है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज ऐसे माहौल में जहां हमारा मुंह बंद किया जा रहा है, हमारे मुंह से स्तुति नहीं करवाई जा रही है, हमारे पर अत्याचार और सताव हो रहे प्रभु, इस दौरान प्रभु जी, इस परिस्थिति में पिता परमेश्वर आप हमें बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, अनुग्रह दीजिए राजा यीशु, ताकि हम सुसमाचार को
बुझने ना दे, आगे बढ़ाए, अपने उद्धार का सेलिब्रेट करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो सच में तकलीफ उठा रहे, सताव सहने वाली कलीसिया के साथ हम खड़े रहने वाले बने प्रभु जी, ये कृपा हम पर देना यीशु राजा, ताकि हम जाने प्रभु यीशु मसीहा हमारे लिए सच में आत्मिक राजा है, वो मसीहा है और सब कुछ है। हम आपको धन्यवाद करते, हमें से प्रत्येक को ये बल दे ताकि आनंद से इस पाम संडे की आराधना करे और आपकी महिमा करे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।